लोकसभा इलेक्शन में लखनऊ के अंदर चर्चा का बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि अगर बीजेपी यानी मोदी की सरबराही में बीजेपी अगर 272 का आंकड़ा क्रॉस करती है तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या है ये योगी वर्सेस मोदी की कहानी, क्या टसल चल रही है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये मोदी और योगी के दरमियान, इसको आज हम चाय टाइम पॉलिटिक्स में समझने की कोशिश करते हैं। चाय टाइम पॉलिटिक्स में व्यूअर्स को वार्म वेलकम, खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चाय टाइम पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली चाय टाइम पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने अपने व्लॉग्स को बेहतर से बेहतर अंदाजे पेश करने का ये सिलसिला जारी रख सके। मजीद कोई टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं हुसैन जावेद भाई की तरफ। जी हुसैन जावेद भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से? जी उमर भाई, सबसे पहले आपको और हमारे तमाम सुनने वालों को आदाब और बहुत शुक्रिया व्यूअर्स का जो उनका फीडबैक हमें मिल रहा है, बहुत ज्यादा हमारे लिए अप्रिसिएशन है। इसको जारी रखिए। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चुना आपने उमर भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग। चले, चौथा फेज हो चुका, अभी अगले फेज में तकरीबन 5-6 दिन है। तो ये टॉपिक ऐसा था जिसपे बात होनी चाहिए थी और आज हम उस पर बात करने भी जा रहे हैं कि इंडियन अलायंस और एनडीए के बीच में तो खटपट होती रहती है। ऑब्वियसली एक दूसरे के नेचुरल हरीफ हैं, लेकिन जब हलीफों के बीच में, एक ही पार्टी के दो दिग्गज बंदों के बीच में कोई खटपट की बातें हैं ना, तो और वो भी इलेक्शन के मौके पे खासकर, तो बहुत कुछ जो है ना, बहुत से कान खड़े हो जाते हैं। तो मुझे बताया उमर भाई, जिस तरह से आपने इंट्रो दिया और बताया सारा, कि क्या हो गया। हम तो कह रहे थे कि जी मोदी गारंटी दे रहे हैं अब की बार 400 पार है, इंडिया अलायंस कहीं दिखाई नहीं देगा। ये मोदी की तोपों का रुख योगी की तरफ कैसे हो गया? देखिए, मोदी की तोपों का रुख योगी से ज्यादा योगी की तोपों का रुख मोदी की तरफ क्यों हो गया, ये असल बात समझने की है। आपकी बातों में हुसैन भाई, आपके सवाल के ना दो हिस्से हैं, जो आपके दो हिस्से हैं। एक तो ये कि ये बात जहन में हमारे हमारे रहे कि बीजेपी के अंदर जब पावर ट्रांसफर होती है, यानी पावर ट्रांसफर यानी स्टेट लेवल की नहीं बल्कि खुद पार्टी के अंदर जब पावर की ट्रांसफर होती है तो वो बड़ी ट्रिकी, बड़ी कॉन्स्पिरेसी वाली, बड़ी साजिशी तरीके से होती है। इसकी लेटेस्ट मिसाल जो है वो खुद कि जिस तरीके से मोदी ने 2014 के इलेक्शन से पहले लाल कृष्ण आडवाणी को, वो कहते नहीं है कि बाल से मक्खन, मक्खन से बाल को इस तरह निकाला जाता है, इस तरह उन्हें निकाल कर अलग किया और जितनी भी उन्होंने थ्रेट समझी उनको प्रे किया और जो लोग वाजपेयी दौर के थे उनकी ताबेदारी में आ गए। राजनाथ सिंह इसकी मिसाल है या कई और लोग इसकी मिसाल है, उनको उन्होंने कबूल कर लिया ताबेदारी में। तो बीजेपी के अंदर, पार्टी के अंदर पावर ट्रांसफर होना इतना आसान काम नहीं होता। अब इस जो ये लखनऊ यूपी के अंदर सारी ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है, इसकी जड़ें असल में खुद बीजेपी की मैनिफेस्टो में। बीजेपी ने जोश पे आगे 4 साल पहले मैनिफेस्टो दे दिया कि 75 इयर्स की उम्र के बाद रिटायरमेंट हो जाएगी, बीजेपी का कोई बंदा ओहदेदार नहीं बन पाएगा। अब तब शायद जानने वालों को इल्म नहीं था कि जब मोदी की तीसरी टर्म की बात की जाएगी तो मोदी खुद भी इस लपेट में आ जाएंगे। अब हुआ क्या, हुआ ये कि योगी ने खुद नहीं लेकिन योगी के हामियों ने तरीके से ये स्लोगन चलाने शुरू कर दिए यूपी में, मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी। अच्छा, अब ये लखनऊ और इर्द गिर्द की जगह पर बैनर्स भी जो है वो लगे ऐसे। अब ये चीज ऐसी थी जिसको खुद मोदी भी अंडरस्टैंड कर रहे थे, अमित शाह भी अंडरस्टैंड कर रहे थे। यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात हुसैन भाई मैं साझी करता चलूं कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने थे यूपी के, उसी वक्त से उनको कंट्रोल करने के लिए अमित शाह ने टॉप के वहां चीफ मिनिस्टर के बाद टॉप के ओहदे वहां डिप्टी सीएम की सूरत में, सीनियर मिनिस्टर की सूरत में अपने बंदों को दिए थे। अमित शाह और मोदी ने अपने बंदों को, ताकि योगी पर चेक रखा जाए, योगी पर कंट्रोल रखा जाए। अब योगी जो है वो गोरखपुर का एक मठ चलाने वाले, आज लोगों ने समझा था ये एक मठ चलाने वाला योगी आदमी है, इसको क्या पता था पॉलिटिक्स का। लेकिन योगी ने 3-4 साल में
अपनी पॉलिटिक्स से काफी कुछ साबित किया है। यूपी की हद तक बात कर रहा हूँ, जिसको बिल्डोजर बाबा का नाम दिया गया। बिल्डोजर बाबा, उसके हामियों के मुताबिक कि जो मुजरिमों, गुंडों, इन चीजों पर उसने हाथ डाला, और मुखालफिन के मुताबिक बिल्डोजर बाबा का मतलब मुखालफिन पर, मुसलमानों पर, नीची जात वालों पर जो है वो हाथ डाला। खुद वो ठाकुर ठाकुर ताल्लुक रखते हैं सर। तो अब ये गेम चली यार कि आरएसएस के अंदर भी मोदी की उस तरीके की हमायत नहीं है, क्योंकि मोदी आरएसएस से बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो आरएसएस प्लस योगी, इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से मोदी को दिखाया जाए कि आप बीजेपी से बढ़कर नहीं है। तो अब मोदी की तरफ से इस तरह की जेस्चरिंग होनी शुरू हो गई। याद रखिए, मोदी ऐसी जेस्चरिंग को ना बड़ी अहमियत देते हैं, ऐसे सिंबलिज्म को बड़ी अहमियत देते हैं कि कहां पर बैठना है, उनके साथ किसने बैठना है, जलसे पे होंगे तो कितना ऊंचा उन्होंने खड़े होना है, उस जलसे में कौन उनके साथ दिखाई दे, मीटिंग में कौन उनके साथ दिखे ना दिखे। उत्तर प्रदेश के आप जलसे निकाल कर देख लें। सॉरी सॉरी, इसमें एक बात आपकी ऐड कर दूं। जलसों के अंदर आपने बात की, रैली के अंदर कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, और सबसे बढ़ के सर मंदिर में कौन आगे बैठ के पूजा करेगा और कौन। बिल्कुल, मंदिर में भी, मंदिर के अंदर भी। तो यहाँ इन तमाम जगहों पर मोदी ने ऐसा जश्न देने शुरू कर दिया कि योगी उनसे एक स्टेप पीछे ही है। चाहे वो मंदिर में पूजा करने की बात हो, चाहे वो जलसों में हो। यानी आप कांग्रेस के जलसे देख लें, कांग्रेस के जलसे में राहुल गांधी के बराबर ही लोग खड़े होते हैं। कांग्रेस की रैलीज में राहुल गांधी के बराबर ही बाकी लीडर्स कांग्रेस से खड़े होते हैं। आप पार्टी का आप देख लें, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द जो खड़े होते हैं उनके बराबर खड़े होते हैं। मोदी ऐसा बंदोबस्त अब करते हैं कि वो ऊंचे दिखें और योगी एटलीस्ट जो है वो नीचे दिखें। ऐसे जेस्चर्स आ रहे हैं कि मीटिंग्स के दौरान मोदी अमित शाह से खुसर फुसर कर रहे हैं, योगी को नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इस तरह की है कि वहां से जीतने के लिए बीजेपी को, मोदी को योगी की हमायत भी लेनी पड़ी। योगी की हिमायत, जी योगी की हिमायत लेना पड़ रही है। और लेनी क्यों ना पड़े सर, 2017 से लेके अब तक जो सीएम रहे हैं योगी जी यूपी के, एक तो यूपी पे उन्होंने बीजेपी की, एनडीए की गिरफ्त बहुत ज्यादा मजबूत कर दी, उनकी पकड़ अच्छी, जो आपने कहा बलडोजर चल रहा है उनका। और उन्होंने पहली दफा यूपी का वो जो पुराना स्टेटस था, जैसे बिहार में कहते हैं बिहार का जंगल राज दूर कौन करेगा, तो यूपी को मतलब यहाँ पर बेमारू स्टेट कहते थे कि ये तो वो स्टेट है जो बेमारू है, वो टैग हटा दिया योगी जी ने। क्यों? कि यूपी में उन्होंने 5.5 करोड़ लोगों को गुर्बत की रेखा से ऊपर किया है इन इन पिछले 6-7 सालों में। और इसका एतराफ किसी बीजेपी वाले ने नहीं किया, मोदी ने या योगी ने खुद नहीं किया, ये वर्ल्ड बैंक ने ये चीज मतलब उनको अप्रिशिएट की। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि अगर मोदी के बाद इस वक्त कोई बंदा है बीजेपी के अंदर जिसका सीवी स्ट्रॉन्ग है फ्यूचर को देखते हुए, तो वो योगी जी ही है। अच्छा, मैं आपकी ना इस बात से अभी इख्तिलाफ करूंगा हुसैन भाई, खुलकर आपके सामने इख्तिलाफ रखूंगा। वो ये कि यूपी की हम जब सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं, यूपी के लोगों से बातचीत होती है, यूपी पर जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो यही कहती है कि प्रोपेगेंडा ज्यादा है, वरना इश्यूज एज इट इज उस तरह ही है। जहां तक गुंडागर्दी कंट्रोल करने का ताल्लुक है, तो वो ये कहते हैं कि जी ठीक है, मुसलमान गुंडों को तो कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन बाकी गुंडागर्दी अपनी जगह पर है। बाकी यूपी के अंदर भी मसाइल उसी तरह के हैं। राम मंदिर जो है ना अयोध्या का, राम मंदिर से जरा सा बाहर निकल कर भी लोग अभी भी यही कह रहे हैं, यार राम तो आ गया है, राम मंदिर तो बन गया है, हमें रोटी कब मिलनी है, रोजगार कब मिलना है, हमें चावल कब मिलना है, गेहूं कब मिलना है, हमारे बच्चे को काम कब मिलना है, बिजली कब मिलनी है। मसले उस तरह के प्रोपेगेंडा ज्यादा है। और साथ में आपसे ये भी इख्तिलाफ करूंगा कि बीजेपी के अंदर मोदी के बाद, यानी मोदी, अमित शाह, ये चुके एक कैटेगरी के, इनके बाद जैसे योगी ही है। मेरे ख्याल से योगी के मुकाबले में बहुत सेम वॉइसेस मौजूद है बीजेपी के अंदर, जो मोदी की जगह ले सकती हैं। लेकिन अब यहाँ आपसे मैं जुजवी आपकी बात मानते हुए पार्शली, कि चूंकि वो कहीं नजर नहीं आ रहे। यानी आप मेरे से पूछे एक एक सिटीजन के तौर पर कि उमर भाई, राजनाथ सिंह यूपी के आप अच्छे चीफ मिनिस्टर कहेंगे या योगी आदित्यनाथ कहेंगे? हालांकि राजनाथ सिंह को इतना टाइम नहीं मिला एज चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी,
लेकिन मैं ये कहूंगा यार कि योगी के मुकाबले में राजनाथ सिंह यार बड़े चीफ मिनिस्टर थे, चीजों को ज्यादा अच्छा समझते थे, ज्यादा काबिल आदमी थे, लायक। सॉरी, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूं। बात पता है क्या सर, बात ये कि आपने कहा, मैंने ये अभी आपने कहा और मैं उससे इत्तेफाक भी करता हूँ कि बीजेपी में जब भी ट्रांसफर ऑफ पावर होती है ना, कि एक नई शख्सियत चाहिए जो लीड करे, आपका पोस्टर इमेज बने सामने, वो हमेशा कोई ऐसी पर्सनैलिटी ढूंढ रहे होते हैं। वाजपेयी जी के बाद की बात कर रहा हूँ, उनसे पहले की बात मैं नहीं कर रहा। ऐसा बंदा जो एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ज्यादा उसने छक्के मारे हो, जिस भी स्टेट में वो सीएम हो, और थोड़ा सा उसका जो जाफरानी और उसका जो धार्मिक इमेज है वो भी हो। सिर्फ उनको ऐसा बंदा नहीं चाहिए, मतलब ये मैं खासकर 2000 के बाद की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें अटल जी को या उससे पहले के लोगों को शामिल नहीं कर रहा। अब उनकी ये रिक्वायरमेंट है, हमें बंदा ही ऐसा चाहिए जो धार्मिक भावनाओं को भी उठाए और कहीं ना कहीं वो एक डेवलपमेंट का मॉडल भी दे। इस वजह से मतलब मैं ये कह रहा हूँ, पहले हमारे सामने मोदी मॉडल आया, अब मैं योगी मॉडल तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो मैंने उसकी चीज शेयर की, उसके पीछे बेसिस ये थी कि इसको वर्ल्ड बैंक ने अप्रिशिएट किया। ये अलग बात है कि फिगर्स और सब कुछ उसमें मैं आपकी बात से मानता हूँ कि हेर फेर हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की एक शरत अगर मिल जाए तो कोई भी जो है ना वो स्टेट, वो एक तरह का अपने अंदर फख्र भी उसको। यार वर्ल्ड बैंक की सनद के साथ साथ फिर ऐसी आलमी रिपोर्ट्स भी है ना कि अखिलेश यादव के दौर में यादवों के लिए सारी नौकरियां होती थी, टॉप की पोस्ट होती थी, अब ठाकरों के लिए सारी नौकरियां और टॉप की पोस्ट है। यार जानीदार रिपोर्ट्स ये भी है। अच्छा हुसैन भाई, आपकी बात से ना एक बहुत अहम सवाल निकल आया, बल्कि मैं दावे से कहता हूँ कि व्यूवर्स के, हमारे जो हजारों व्यूवर्स हैं, उनके जहन में भी ये सवाल उठाया आपकी इस बात से। मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, अब आपने देना बात का जवाब। वो ये कि जो नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी है, एज अ सीएम गुजरात भी और एज अ पीएम भी, एज अ पीएम ऑफ इंडिया भी, वो जिस तरह की पीएम जिस मोदी जिस तरह की ड्रेसिंग करते हैं, जहां जाते हैं वहां की बोली बोलते हैं, स्टूडेंट्स के साथ खड़े होते हैं वैसे बन जाते हैं, किसी क्लास के साथ खड़े होते हैं तो उसकी बात करना शुरू कर देते हैं, आईटी वालों के साथ आईटी की बात करना शुरू कर देते हैं। इंडिया के अंदर जो बीजेपी की करोड़ों करोड़ों की तादाद में मिडिल क्लास फॉलोइंग है, मिडिल क्लास, असल में मिडिल क्लास लोगों की जमात है नॉर्थ इंडिया के अंदर जो बीजेपी है, वो मिडिल क्लास जिस तरह मोदी की पर्सनैलिटी को अपने साथ रिलेट कर लेती है, वो मिडिल क्लास, अब मैं जो कह रहा हूँ वो मिडिल क्लास वो नहीं है चुटिया वाली धोती वाली, वो मिडिल क्लास है जो वेस्टर्नाइज्ड है, जिसका खान पान वेस्टर्नाइज्ड है, खाती पीती वेस्टर्नाइज्ड है, जो जीन्स पहनती है, जो रात को वाइन पीती है, अच्छे होटलों में खाना खाती है, वेस्टर्न फूड खाती पीती है, वो अपने आप को मोदी के साथ रिलेट कर लेती है। ये मैं मुंबई दिल्ली बेंगलोर की बात की बात करूं, ठीक है। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या ये मिडिल क्लास योगी आदित्यनाथ के साथ अपने आप को क्लब कर लेगी? अच्छा, मेरा आपसे बहुत सवाल इंटरेस्टिंग, है, बहुत ये इंटरेस्टिंग। हमारे हजारों व्यूवर्स के दिमाग में होएगा आपकी बात से कि यार वो मिडिल, मोदी तो कर लेते हैं, मोदी तो कर लेते हैं, देखिए मोदी तो आप प्रियंका से भी मिल लेता है, प्रियंका ने क्या ड्रेसिंग की होती है याद है आपको, प्रियंका चोपड़ा ने क्या ड्रेसिंग, मोदी तो से मिल लेता है, मोदी तो क्लब कर लेता है, योगी जी क्या क्लब क्लब कर लेंगे उस मिडिल क्लास को? बात, इसका जवाब ये है, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और जवाब इसका है मेरे पास। वो ये सर, शुरू करते हैं मोदी जी जब सीएम थे तो उनका इमेज क्या था। अगर हम पूरे इंडिया के मिडिल क्लास की उस दौर की सोच देखें, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, इसमें गुजरात की मिडिल क्लास को हम एक साइड पे रख देते हैं, ठीक है उसको, क्योंकि वो वहां पे सीएम थे, वो जो कुछ कर थे वहां के लोग कुछ जानते थे, तभी 3 बार सीएम बने। लेकिन उनकी छवि क्या थी मुल्क के अंदर, गुजरात को छोड़ के उस वक्त? सीएम तो ये है, लेकिन इसने अपना राज धर्म नहीं निभाया। वो तो अटल जी ने उनको कहा था गुजरात राइट्स ये चुप रहे, और हमने फराक जैसी फिल्में देखी बॉलीवुड के अंदर, आपने भी देखी देव जैसी फिल्में देखी। फिर आउटसाइड द इंडिया उनका इमेज क्या था? कोई उनकी डेवलपमेंट, एज सीएम कोई उनकी डेवलपमेंट की बात नहीं करता था मुल्क से बाहर। अमेरिका उनको वीजा नहीं दे रहा होता था, ये आपको याद है, कल की बात ही, कुछ पुरानी बात तो है नहीं। तो ये मोदी का इमेज था, वो गुजरात के फ्रेम के अंदर ही थे, जो कुछ भी थे बाहर, जो वहां पे फसाद हुए उनके बाद उन पे एक बट्टा लग गया था। और जिन एडवाणी जी की आपने बात की ना कि 2014 के बाद उनको बिल्कुल मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया, उन्हीं ने मोदी को उस टाइम सहारा दिया और दोबारा से मेन स्ट्रीम सियासत में
लेकर आए थे, ये फैक्ट है। लेकिन देखिए जब वो सामने आते हैं तो उनकी छवि बनाई गई सर, जो आजकल हम बात करते हैं, अगर मुल्क का मेन स्ट्रीम मीडिया आपके साथ हो, मीडिया इज पावर, मीडिया इज पावर। आप किसी भी आम बंदे को एक सुपरमैन दिखा सकते हैं, और मोदी में वो सलाहियतें थी, उनमें वो करिश्मा फिर भी था, और उन्होंने जब से वो उन्होंने एज मतलब दिल्ली संभाला है, अहमदाबाद उन्होंने छोड़ दिया है, तो मीडिया ने उनकी इमेज बिल्डिंग की है सर, और फिर उनकी जो एक डेवलपमेंट की इमेज है वो आपके सामने है। ऑब्वियसली फिर आपके साथ जब आप पीएम होते हैं सर, आपके साथ आपकी इमेज बिल्डिंग के लिए बहुत से लोग होते हैं, और मोदी ने उन सब चीजों को बहुत उम्दगी से समझा है। मैं समझता हूँ इन्हीं चीजों का मौका अगर योगी को मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि योगी, आप मेरी बात से अंदाजा ये लगाएं कि जी योगी को कभी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, मेरी जाती ख्वाहिश ये नहीं है। लेकिन अगर उनको मौका मिलता है ना, तो उनकी इमेज बिल्डिंग, उनकी पुश पर भी इस तरह मीडिया की हिमायत ऐसी हो जाएगी कि वो भी काबिल कबूल हो जाए। नहीं, आपकी बात में दम है, आपने आपने बड़ा दमदार जवाब दिया है। लेकिन साथ ही फिर ये भी देखिए, मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी थे, तो वो जो गोधरा कांड हो गया और उसके बाद जो एंटी मुस्लिम वहां फसादात हुए, 300 मुसलमान वहां मारे गए और सोनिया ने इनको मौत का सौदागर कहा, वो सारी बातें आप कर चुके हैं कि अमेरिका ने उनका वीजा मुस्तरद कर दिया। लेकिन तब भी योगी मोदी आप नहीं समझते, तब भी एक कॉरपोरेट रंग के साथ आते थे अपनी ड्रेसिंग में, अपनी चाल ढाल में, अपनी बातचीत में। जिस तरह उन्होंने ये अडानी जैसे लोगों को उठाया, गुजरात के कॉरपोरेट सेक्टर को उठाया, खुद एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात के तौर पर गुजरात में चीन जा जाकर सरमायाकारी लेकर आए, अपने आप को कॉरपोरेट किया। इस तरह की ये चीजें आपको योगी में देखें, मीडिया भी उसी को उठा सकते हैं हुसैन भाई, जिसमें उठाने का स्पार्क हो। अब आप भी जानते हैं, जब मोदी मुंबई जैसी एक मॉड स्कॉट जगह की गलियों में फिरे होते हैं, तब भी वहां की मिडिल क्लास कहती है मोदी मोदी मोदी। अब ये मुंबई की मिडिल क्लास है जो शराब पीती है, हैमबर्गर खाती है, ऐसी है जहाँ की लड़कियां स्कर्ट्स, मिनी स्कर्ट्स पहनती हैं, डिस्को करती हैं, जहां हर तरह की, वो भी मोदी मोदी। जी डिस्को क्लब्स में जाते हैं। हाँ जी, जी जी, तो मैं वही कह नहीं, हाँ वो तो आपको लगता है कि यार योगी का मीडिया इस तरह का इमेज बना पाएगा? सर, अगर उनका देखिए, पहली बात तो ये कि उनका इंतखाब हो जाए कि ही इज द नेक्स्ट फेस आफ्टर मोदी। अभी तो नहीं, सारी बात है, ये इलेक्शन तो हो ही जाएगा, और कहीं ना कहीं उनको अमित शाह से भी भिड़ना होगा इस बारे में। एक भी वही आप वाली बात है अमित शाह बहुत कि बड़ी रुकावट। कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए ना, बीजेपी की जाफरानी सत्ता के लिए एक युद्ध तो होगा, उस टाइम होगा ये युद्ध। लेकिन ये भी दूर की बात है। फर्क क्या पड़ता है सर, आप भी जानते हैं हिंदुस्तान में जो सीएम्स रहे ना, जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और कामयाब अगर वो अपने आप को साबित कर दें, तो उनके लिए फ्यूचर में दिल्ली का रास्ता एसपीएम के लिए ज्यादा आसान होता है कि एक बंदा एक वजीर रहा हो या वैसा रहा हो, उसके मुकाबले में आसान होता है। और सर एक बात है, जो मेरी इस बात को शायद इस बात की गवाही दे, आप मुझे इन्फॉर्म करें, अभी इलेक्शन में कितनी मोदी ने रैलियां की हैं, जलसे किए अक्रॉस द इंडिया, आपको पता है, न्यूमरस, बहुत ज्यादा। लेकिन मोदी के बाद जिस बंदे की मांग है, जो ब्रांड है कि यार रैली करनी है इसको बुलाओ, अगर यूपी से बाहर भी कोई आपने फंक्शन करना है इसको बुलाओ, इसकी स्पीच हो, देयर इज ओनली वन नेम एंड दैट इज योगी आदित्यनाथ, जो 100 से ज्यादा रैलियों में शिरकत कर चुके सिर्फ इन चुनाव में। तो आई थिंक ये दैट्स द केस सर। यही चीज शो करती है कि आपका सेकंड पोस्टर बॉय कौन। हाँ, आपकी बात वही बात है, आपके दलाइल अब बड़े मजबूत हैं, जरी बात है इन दलाइल को, आर्गुमेंट्स को काउंटर करना। मैं तो सिर्फ योगी के योगी के ऑप्टिक्स की। सॉरी सॉरी, आप दलाइल मेरे बेशक मजबूत मान लें, लेकिन प्लीज कहीं से ये अंदाजा मत लगाइएगा कि मैं, मेरी जाती राय है कि योगी को ही अगला पीएम होना चाहिए, ऐसा मेरा कोई वो तो मैं जानता रास्ता। हूँ। आप छोड़ के यार, सब कॉन्टिनेंट का, इंडिया का भी कोई बाशऊर शहरी जो कॉन्शियस, जो पॉलिटिकल कॉन्शियस रखता है, जिसको सब कॉन्टिनेंट की सिविलाइजेशन का, हिस्ट्री का अंदाजा है, डाइवर्सिटी का अंदाजा है, उसको पता है कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत बाइस्ड तरह के हिंदू हैं, बहुत बाइस्ड रखते हैं। उनके अंदर एक एंटी मुस्लिम बैठा हुआ है, जिसका इजहार में मुख्तलिफ सूरतों में सामने आता है। वो बात मैं जानता हूँ। हम तो फैक्ट्स की गेम कर रहे हैं ना, हम तो फैक्ट्स को सामने रखकर बात कर रहे हैं, आप फैक्ट्स दे रहे हैं, मैं फैक्ट्स के जरिए काउंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो बात मैं बिल्कुल जानता हूँ।
तो आपका यानी ये है कि जो मोदी है और मोदी के जो चाणकिया यानी अमित शाह, ये जो गुजरात की जोड़ी है, इस गुजरात की जोड़ी को हुसैन भाई की बातों से हमें तासुर मिल रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ है वो देर सवेर से, ये अभी हम फौरन दावा नहीं कर रहे, सारी बात है, देर सवेर से वो कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। यानी बीजेपी के लिए जो नई एक चुनौती हो सकती है वो ट्रांसफर ऑफ पावर की हो सकती है नेक्स्ट अहम। और योगी आदित्यनाथ मोदी के मुकाबले में काफी यंग है, बल्कि वो राहुल गांधी से भी 2 साल छोटे। जी देखना ये कि आरएसएस की हिमायत किसको मिलेगी, देखना ये कि बीजेपी का जो थिंक टैंक है उसकी हिमायत किसको मिलेगी, और मोदी अपना पलड़ा जो अपनी उनकी पगड़ी है जब वो रखेंगे उनके सामने दो बंदे, उनका जाती मिलान किस तरह होगा। उनके बचपन के दोस्त अमित शाह आपने हमें बताया है, पुराने उनके साथी हैं, गुजराती भी हैं, तो क्या पता, और लग भी ऐसे रहा जो आज आपने खुद ही बता दिया जलसों में योगी में और मोदी में कितना फासला होता है, मंदिर में कितना फासला होता है। ये फासले बहुत कुछ बताते हैं, और वही बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन आखिरी सवाल करूंगा सर आपसे, इसके बाद आप इस सवाल को वाइंड अप कर दें। ये सवाल जो है ना वो है, इस पूरी डिस्कशन के बाद जो मेरे जहन में आया ना, कि जैसे आपने कहा ना कि बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन की पार्टी है जहां पे परिवारवाद नहीं होता, जहां पे लोग अपने मेहनत पे, अपने टैलेंट के ऊपर जाते ये हैं। मैंने नहीं कहा, और ये मैंने कब कहा है? मैं ये नहीं कह रहा, इम्प्रेशन इम्प्रेशन है ना, बीजेपी में परिवारवाद नहीं होता, ये तो एक फैक्ट है ना, ये तो एक फैक्ट, कोई आपके परिवारवाद नहीं। आपके बीसीसीआई का क्रिकेट का चेयरमैन अमित शाह का बेटा है, ठीक है। बीजेपी के सर लीडरों के बेटों को टिकट दिए जा रहे हैं, बीजेपी के। अगर हम इसको कांग्रेस से कंपेयर करें, जो अगर आप मेरा सवाल सुन रहे हैं, कांग्रेस का जो परिवारवाद है वो तो आप जानते हैं कि भाई अगर आप कांग्रेसी हो ना, मतलब आप गांधी फैमिली की हो, आपका नेचुरल हक है कि आपने युवराज बनना है कांग्रेस का, चाहे आप में आपको 10 साल लग जाए सियासत की राजनीति को समझने में, ठीक है। लेकिन अगर आप गांधी खानदान के हैं, मेन है, प्रियंका है, राहुल है, नेचुरल आपके लीडर ही नेचुरल है, बस खत्म होगी बात। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। लेकिन आपने कहा कि बीजेपी, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी में जब भी ट्रांसफर पावर होता है तो प्रॉब्लम होते हैं, एडवाणी साइड पे हो जाते हैं, मोदी इस तरह सामने आ जाते हैं, और चेला अपने गुरु को ही जेर कर देता है। इस लिहाज से तो सर फिर परिवारवाद इतना बुरा तो नहीं, कम से कम जो उनके कारकुन है, जो उनका काडर है, कहीं ना कहीं उनको क्लियर तो होता है यार गांधी फैमिली है, ठीक है, यही हमारे लीडर है, इनके बगैर हम कभी कुछ नहीं कर सकते, तो यही लीडर है, कोई ऐसा मसला नहीं है। परिवारवाद को इतना बुरा कहा जाता है, पाकिस्तान में भी कहा जाता है, इंडिया में भी कहा जाता है, यहाँ पे तो फिर इस सूरत हाल में तो ये बेहतर ही ना सर। देखिए, परिवार का सवाल उठाकर आपने एक पूरी डिबेट, एक पूरा अलग ये टॉपिक है कि साउथ एशिया, नहीं कि साउथ एशिया में डायनेस्टीज क्यों कामयाब होती हैं, वोट ले लेकर कामयाब होती हैं, कब्जे भी नहीं करती। यानी ऐसा नहीं होता कि यहाँ को सऊदी अरब की या किसी अरब मुल्क की तरह कब्जा कर लो, बादशाह बन जाओ, खुद अवाम इनको हमदर्दी का वोट देते हैं। ये बड़ी जबरदस्त डायनामिक्स है। बल्कि आपने एक अच्छा सुझाव दिया, कभी इस पर हम प्रॉपर वीलॉग करेंगे इंडिया की पॉलिटिकल डायनेस्टीज की वजूहत के हैं। गांधी नेहरू परिवार की डायनेस्टी बड़ी अहम है, लेकिन हमें याद रखनी चाहिए कि 1984 के बाद से कोई भी गांधी नेहरू परिवार का आदमी खुद से पीएम नहीं बना। 1984 के बाद की ये बात करूं, राजीव गांधी के बाद से कभी भी गांधी का परिवार का यानी राहुल, प्रियंका, सोनिया, कभी इनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुंचा, इनकी डमीज नहीं है। बहरहाल हुसैन भाई ने, मैं एंड करते हुए हुसैन भाई ने जो बातें की उनसे यहाँ एग्री करता हूं कि जो बीजेपी का मीडिया सेल चाहेगा, आरएसएस चाहेगी, लेकिन एक सबसे इन सबसे ऊंचा फैक्टर, अहम फैक्टर जो चाहेगा वो है कॉरपोरेट सेक्टर। वो कॉरपोरेट सेक्टर जो मोदी को आगे लेकर आया। आरएसएस और ऑर्गेनाइजेशन की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी चूंकि कॉरपोरेट सेक्टर की पार्टी है, बड़े सरमायाकारों की पार्टी है, बिग मनी की पार्टी है, तो इस वजह से बिग मनी को भी देखना होगा यहाँ पर कि क्या उसके लिए मुस्तकबिल में योगी आदित्यनाथ एक 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 अच्छा चेहरा बन सकते हैं जिसको वो सेल कर सके कॉर्पोरेट सेक्टर, जिस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर ने मोदी को सेल किया और सेल कर कर फायदा कमाया। क्या उस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर योगी को सेल कर पाएगा? ये चीज जो है मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अहम है, जो डिटरमिन करेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको योगी वर्सेस मोदी, मोदी वर्सेस योगी के हवाले से किया गया ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चाय टाइम पॉलिटिक्स विद
चाय टाइम पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और कल तक मुझे और हुसैन जावेद भाई को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।